दोस्तों, पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स बैंक अकाउंट में ऑनलाइन से पैसे जमा कैसे कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट में ऑनलाइन से पैसे ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं या ऑनलाइन से कैसे पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, उसका प्रोसेस इस वीडियो पे आपको दिखाने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स बैंक अकाउंट में ऑनलाइन से पैसा जमा रखने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप को इंस्टॉल करके आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद में अगर आपका पहले से आईपीबी मोबाइल बैंकिंग अकाउंट है तो लॉगिन नाउ पे जाके आपको आईपीबी मोबाइल बैंकिंग अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। और अगर आपका आईपीबी मोबाइल बैंकिंग अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ पे नीचे सबसे पहले देखिए न्यू टू आईपीबी के नीचे ओपन योर डीजी स्मार्ट सेविंग अकाउंट इंस्टेंटली में क्लिक करके यहाँ पे सिम सेलेक्ट करके स्टार्ट एसएमएस वेरिफिकेशन में जाके आपको यहाँ पे आई एग्री में क्लिक करके जो जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा वो इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपका आईपीबी मोबाइल बैंकिंग अकाउंट को आपको बना लेना है। जब आपका आईपीबी मोबाइल बैंकिंग अकाउंट बन जाएगा उसके बाद में आपको कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर मिलेगा। ओके, जब कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर मिलेगा आईपीबी मोबाइल बैंकिंग अकाउंट का, उसके बाद आपको नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाके आपको फुल केवाईसी कर लेना है, या तो आप डायरेक्ट ही पोस्ट ऑफिस में जाके जहाँ पे आईपीबी मोबाइल बैंकिंग अकाउंट ओपनिंग होता है वहाँ पे जाके आपका आईपीबी मोबाइल बैंकिंग अकाउंट आपको एक्टिवेट कर लेना है, ओपन कर लेना है। ओके, जब आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ओपन हो जाएगा और आपको कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर मिल जाएगा उसके बाद आपको फिर से ये आईपीबी मोबाइल बैंकिंग अकाउंट के साथ आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट को लिंक करने का कहिए। जब आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट आईपीबी मोबाइल बैंकिंग अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा उसके बाद आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप में आके इसको लॉगिन नाउ पे जाके यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स डाल के एम पिन बना के आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप में रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जब आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद में आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप से कैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा जमा रखना है, ट्रांसफर करना है, उसका प्रोसेस अभी चलिए दिखाते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप में रजिस्ट्रेशन होने के बाद आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप का एम पिन डाल के आईपीबी अकाउंट को यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही ऊपर में आईपीबी अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे रहेगा। उसके बाद अगर आईपीबी अकाउंट के साथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट लिंक करे हैं या लिंक हो चुका है तो यहाँ पे राइट से लेफ्ट की ओर स्लाइड करने से यहाँ पे पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट यहाँ पे दिखने को मिलेगा अगर लिंक है तो। ओके, तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है वो चेक करने के लिए आई आइकन में क्लिक करने से वो यहाँ पे शो होगा। उसके बाद देखिए अभी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में आईपीबी से पैसा डिपॉजिट करने के लिए या पैसा ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले तो आईपीबी अकाउंट में पैसा होना जरूरी है। और अगर आईपीबी अकाउंट में बैलेंस है तो ही आईपीबी अकाउंट से पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं या तो डिपॉजिट कर सकते हैं। और आईपीबी अकाउंट में पैसा आप किसी भी यूपीआई से डाल सकते हैं, जैसे गूगल पे, फोन पे या कोई भी यूपीआई से जाके आप आईपीबी अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। ओके, तो आईपीबी अकाउंट में सबसे पहले अभी आपको यहाँ पे पैसा डिपॉजिट कर लेना है, पैसा डाल लेना है। उसके लिए यहाँ पे आईपीबी का होम पेज में आके सबसे पहले आपको ये जो क्यूआर का ऑप्शन आ रहा है क्यूआर कोड में क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आईपीबी यूपीआई आईडी के बगल में एरो में क्लिक करना है। एरो में क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे माई यूपीआई क्यूआर में जाना है। माई यूपीआई क्यूआर में जाने के बाद यहाँ पे क्यूआर कोड आ जाएगा। अभी नीचे डाउनलोड में क्लिक करके ये क्यूआर कोड को डाउनलोड कर लेना है। क्यूआर कोड जब डाउनलोड हो जाएगा अभी यहाँ से क्या करना है, आपका जो भी यूपीआई एप्लीकेशन है उसमें चले जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल पे में चले जाता हूँ, यहाँ से आईपीबी में पैसा डालने के लिए गूगल पे में जाने के बाद यहाँ पे स्कैन एनी क्यूआर कोड में क्लिक करते हैं। स्कैन एनी क्यूआर कोड में क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपलोड फ्रॉम गैलरी में जाके क्यूआर कोड को स्कैन कर लेते हैं। स्कैन करने के बाद में यहाँ पे बैंकिंग नेम वगैरह दिखने को मिलेगा और यहाँ पे यूपीआई आईडी भी आ जाएगा आईपीबी का। उसके बाद कितना बैलेंस डालना चाहते हैं आईपीबी अकाउंट में वो अमाउंट यहाँ पे डालना है। कितना अमाउंट आईपीबी अकाउंट में हम डिपॉजिट करना चाहते हैं वो अमाउंट डाल के यहाँ पे नीचे पे में जाके पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद में आईपीबी अकाउंट में जब पैसा ट्रांसफर हो जाएगा उसके बाद में आईपीबी में आ जाना है। अभी ओके, आईपीबी में आके अभी देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे बैलेंस चेक कर लीजिए आईपीबी में कितना बैलेंस है। ओके, बैलेंस चेक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके आई आइकन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे बैलेंस शो हो जाएगा। उसके बाद अभी देखिए आईपीबी अकाउंट से पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए या तो डिपॉजिट करने के लिए यहाँ पे नीचे फंड ट्रांसफर के नीचे में देखिए यहाँ पे मोर का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको मोर में जाना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे पीओएसबी स्वाइप आउट में क्लिक करना है। नीचे पीओएसबी स्वाइप आउट में जाने के बाद यहाँ पे ऊपर में देखिए फ्रॉम अकाउंट में रहेगा आईपीबी अकाउंट, उसका टू अकाउंट में रहेगा जो आईपीबी अकाउंट में जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट लिंक है वो सभी सेविंग बैंक अकाउंट यहाँ पे दिखने को मिलेगा। ओके, तो नीचे अमाउंट में अभी कितने रुपया आप आईपीबी अकाउंट से पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, डिपॉजिट करना चाहते हैं वो अमाउंट में डालना है। उसके बाद रिमार्क्स में ये ऑप्शनल है, आप कुछ भी लिख सकते हैं रिमार्क्स में। ओके, तो उसके बाद नीचे में देखिए आपको ये बॉक्स में टिक करना है, टिक करके कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे अभी नीचे कंफर्म में जाना है। जब कंफर्म में जाएंगे तो आईपीबी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी यहाँ पे डाल के सबमिट करने के बाद यहाँ पे पैसा जो है वो आईपीबी अकाउंट से पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो देखिए सबमिट होने के बाद देखिए ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल अमाउंट दिखने मिले। उसके बाद डीओपी अकाउंट, ओके, सेंड टू डीओपी अकाउंट। यहाँ पे डीओपी का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ
पोस्ट। ओके, तो इस तरह से ट्रांजेक्शन सक्सेस होने के बाद में गो टू होम में जाना है। गो टू होम में जाने के बाद अभी यहाँ पे बैलेंस चेक कर सकते हैं आईपीबी अकाउंट में अभी कितना बैलेंस है। उसके बाद में यहाँ पे राइट से लेफ्ट की ओर स्लाइड करने से आईपीबी अकाउंट में जो लिंकेड सेविंग बैंक अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, उसमें पैसा ट्रांसफर हुआ कि नहीं वो चेक करने के लिए यहाँ पे आई आइकन में क्लिक करके बैलेंस चेक कर सकते हैं। ओके, कितना बैलेंस अभी है। और यहाँ पे आप अगर यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट में जाएंगे तो मिनी स्टेटमेंट में भी चेक करके पता कर सकते हैं कि बैलेंस ट्रांसफर हुआ था कि नहीं, भाई ये कितना ट्रांसफर हुआ है वो पता कर सकते हैं।